दोस्तों, वास्तविक संख्या की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि इस पाठ से, इस चैप्टर से इन बहुविकल्पी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा बोर्ड पेपर में। तो चलिए देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो इसमें सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि चारों ऑप्शन को हम देखेंगे और जो भी ऑप्शन हमें ऐसा मिल जाए कि जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो या जिसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, वही परिमेय होगा, बाकी सारे अपरिमेय होंगे। तो 10 है, 10 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो ये भी पॉइंट में आएगा, 24 का भी आएगा, 35 का भी आएगा, लेकिन 121 का वर्गमूल 11 आएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे विकल्प 121 सही हो जाएगा। तो याद रखिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिले, जैसे 4 और 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64। इसी तरह अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिले रूट के अंदर तो उसको आप परिमेय मानना। तो इस प्रकार से ये जो रूट 121 है ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि p व q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? तो याद रखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं आए उनका मासा सदैव एक ही होता है, क्योंकि मासा जो होता है वो कॉमन होता है, वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो p व q जब दो अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो वो उसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1। याद रखिए कि अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का और सहभाज्य का। उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य व सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए, सबसे छोटी अगर हम बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो है 4। भाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी एक दूसरी संख्या से कटे। तो इन दोनों का हमें गुणनफल निकालना है। गुणनफल अगर बात करें तो 2 और 4 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। तो यहाँ पे ये जो विकल्प है सी, ये विकल्प सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो किसी पूर्णांक m के लिए, अब यहाँ पे m दिया गया है, किसी क्वेश्चन में आपको q भी दिया जा सकता है, n भी दिया जा सकता है, तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस केवल ध्यान ये रखना कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो याद रखिए किसी भी सम संख्या का रूप सदैव 2m प्लस 2, 2m प्लस 4 या 2m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी सम संख्या का स्वरूप है वो 2m, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4। ये 2m प्लस 0 है, लेकिन 0 यहाँ पे लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो 2m या 2m प्लस 2 या 2m प्लस 4 या 2m प्लस 8 इसके रूप का होगा। अगर यहीं पर बात विषम संख्या की जाए तो 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, 2m प्लस 7, इस प्रकार से आप कर देंगे। तो अब देखिए, इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या है हमारा। तो m प्लस 2 को छोड़ देंगे, 2m प्लस 1 तो विषम टाइप का हो जाएगा, 2m जो है ये हमारा सम संख्या का रूप होगा। तो ऑप्शन सी सही है इसके लिए। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। जब सम की तरह पूछें कि सम का रूप क्या होगा, तो सम का रूप 2m से शुरू करिए और उसमें दो दो जोड़ते रहिए, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4, 2m प्लस 6, 2m प्लस 8। और अगर विषम टाइप का पूछे, सम ना पूछे आपसे, विषम टाइप का पूछे, तो आपका 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, 2m प्लस 7 इस प्रकार से होगा। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और हर बार ये प्रश्न परीक्षा में किसी न किसी सेट में ज़रूर देखने को मिलता है। उसके बाद
हाँ, आपका वही क्वेश्चन आ गया कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो विषम संख्या का रूप आपको देखते ही आप टिक लगा देंगे 2m+1, ये हो जाएगा। आप m की जगह, इसका मतलब यह है आप m की जगह कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरह इसमें आप m की जगह कोई भी पूर्णांक रखेंगे आपको सम संख्या प्राप्त होगी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दो क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक संख्याओं का HCF मतलब अगर क्रम से दो संख्याएं ले ली जाएं तो उनका HCF क्या होगा। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। वैसे तो क्रमिक संख्याओं का HCF, मान लीजिए हमने ले लिया 3 और 4, तो 3 और 4 का HCF आपको क्या मिलेगा। 3 और 4 का HCF आपको 1 मिलेगा। तो याद रखिए कि क्रमिक संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दो क्रमिक संख्याओं का HCF 1 होता है, मतलब जो क्रम से या क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, इस बात को याद रखिए। उसके बाद अगला है, यदि भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर BQ प्लस R, मतलब a है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में R के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, मतलब शेषफल आपका किस प्रकार का होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि शेषफल आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और b के बराबर, b मतलब भाजक के बराबर या भाजक से छोटा होगा। तो याद रखिए कि शेषफल कभी भाजक के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो r है वो रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, तो शेषफल कभी कभी 0 भी आ जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन देखते हैं कि शेषफल जो है हमारा रिमाइंडर r जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही। शेषफल कभी कभी 0 आता है और ज़्यादातर 0 से बड़ा आता है, और सदैव b से छोटा होगा, बिल्कुल b से हमेशा छोटा होगा। अगर शेषफल ही b के बराबर हो जाएगा तो एक बार अधिक पहाड़ा चला जाएगा, एक बार अधिक हम उसको विभाजित कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि जो शेषफल है वो b से छोटा होता है, तो ये पूरी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। ये सही है कि शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सदैव वो जो भाजक है भाजक से सदैव छोटा होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या से संबंधित, जो कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने बता दिए, और उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके जाएंगे। और गारंटी है कि जैसे 7 सेट उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बनते हैं बोर्ड में, तो 7 में से 4 सेट में ज़रूर इनमें से जो कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वो देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।